नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। बेगूसराय में पेट्रोल डीजल 3.32 रुपये महंगा, आम लोगों की बढ़ी चिंता। बेगूसराय जिले के बखरी में भी खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर अब आम लोगों की जेब पर साफ दिखाई देने लगा है। बेगूसराय में शुक्रवार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक साथ 3.32 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने पूरा हुआ एक महीना। बिहार को समृद्ध बनाने वाले 7 प्रमुख फैसले जो बदल देगा सबकी किस्मत। सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके एक महीने के कार्यकाल में 7 ऐसे फैसले लिए गए हैं जो राज्य की किस्मत को बदलने वाला साबित हो सकता है। अतिक्रमण हटाने गए सीओ पर जानलेवा हमला, गला दबाकर हत्या की कोशिश। बाल बाल बचे अधिकारी। प्रदेश में भूमाफियाओं और दबंगों के हौसले काफी बुलंद है। मुजफ्फरपुर में सीएम के निर्देश पर अतिक्रमित जमीन चिन्हित करने पहुंचे अंचलाधिकारी पर भूमाफियाओं और दबंगों ने हमला बोल दिया। सीओ को जान से मारने की कोशिश की। भारत नेपाल सीमा पर सोमालियाई नागरिक गिरफ्तार। आव्रजन विभाग और रक्सौल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में दबोचा। रक्सौल बॉर्डर के रास्ते बेहद शातिराना और अवैध तरीके से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे एक सोमालिया नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। यह वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद वह पिछले कई महीनों से देश में छिपकर रह रहा था। इलाज की उम्मीद लेकर आए परिजन। पीएमसीएच में ठगी के हुए शिकार। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच में भर्ती कराने के नाम पर मरीज के परिजनों से 17,000 रुपये ठग लिए गए। आरोप है कि एक दलाल ने खुद को अस्पताल से जुड़ा व्यक्ति बताकर इलाज और भर्ती में मदद का भरोसा दिया और पैसे वसूल कर फरार हो गया। पूर्व मंत्री तेज प्रताप ने गयाजी के विष्णुपद मंदिर में की पूजा अर्चना। पेट्रोल डीजल की कीमतों और वीआईपी सुरक्षा पर दिया बड़ा बयान। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव आज गयाजी पहुंचे, जहां उन्होंने विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की। मीडिया से बातचीत के दौरान जहां वे तेजस्वी यादव पर कुछ भी बोलने से बचते रहे, जबकि पीएम मोदी के कई बातों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा देश व राज्य में ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर की गई हालिया अपीलों का असर अब सरकार के मंत्रियों पर जमीन पर दिखने लगा है। इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रधान महासचिव और बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान मंगलवार को एक अलग ही अंदाज में नजर आए। वे पटना स्थित पार्टी कार्यालय से विकास भवन स्थित अपने सरकारी दफ्तर तक बिना किसी तामझाम और लग्जरी सुरक्षा गाड़ियों के काफिले के सीधे मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचे। बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका। सम्राट सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। पुलिस में हजारों पदों पर भर्ती की तैयारी। बिहार सरकार ने पुलिस विभाग में 20,937 पदों पर भर्ती और प्रमोशन का फैसला लिया है। जल्द शुरू होगी एसआई और सिपाही भर्ती प्रक्रिया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ठीक एक माह पहले 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके मुख्यमंत्री बने शुक्रवार को 1 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अपने 1 महीने के कार्यकाल में ही सम्राट चौधरी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो राज्य के लिए नजीर बना है। विशेषकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अन्याय के साथ विकास की संकल्पना के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सम्राट चौधरी ने समृद्ध बिहार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गोपालगंज में साइबर अपराधियों ने डॉक्टर के खाते से उड़ा लिया 90,000। गोपालगंज शहर के प्रमुख चिकित्सक का मोबाइल हैक कर साइबर अपराधियों ने 7 मिनट में 90,000 रुपये उड़ा लिया है। मोबाइल को हैक कर अमन अब्दुल कयूम शेख के खाते में राशि को धड़ाधड़ ट्रांसफर कर लिया है। उसी मीटर को अपडेट कराने के लिए कॉल साइबर फ्रॉड की तरफ से राशिद नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया है। शेखपुरा में बट सावित्री पूजा की तैयारी को लेकर बाजारों में उमड़ी महिलाओं की भीड़। शेखपुरा जिले में बट सावित्री पूजा को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। पूजा की तैयारी के लिए शुक्रवार को जिले के बाजारों में महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। फल, पूजा सामग्री और श्रृंगार के सामानों की खरीदारी के लिए सुबह से ही दुकानों पर लोगों की आवाजाही बनी रही। बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ा तो 45 दिन में भरें जुर्माना, नहीं तो आरसीडीएल होंगे रद्द। सरकार का बड़ा फैसला। प्रहलाद कुमार। बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को जुर्माना राशि भरने के लिए 90 दिनों की जगह अब 45 दिन ही मिलेगा। परिवहन विभाग के मुताबिक
जुर्माना राशि नहीं भरने पर सभी कागजात रद्द किया जाएगा। इसके बाद गाड़ी चालक इंश्योरेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, गाड़ी की खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे। साथ में चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित 1 से 15 जून तक बिहार के इन 2 जिलों में होगा एग्जाम। आर्मी भर्ती कार्यालय एआरओ दानापुर की ओर से अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईई की तारीख घोषित कर दी गई है। परीक्षा का आयोजन 1 जून से 15 जून 2026 तक पटना और आरा में किया जाएगा। दोनों शहरों में अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बिहार पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 61 डीएसपी और 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। देखें लिस्ट। बिहार सरकार ने राज्य के पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार में कुल 61 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसके अलावा 2 आईपीएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार के इस फैसले के बाद पुलिस विभाग और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बिहार के इन 2 जिलों में लगेगी डालमिया की बड़ी सीमेंट फैक्ट्री। 1000 करोड़ से ज्यादा का होगा निवेश। बिहार में औद्योगिक निवेश को बड़ी रफ्तार मिली है। मुजफ्फरपुर और किशनगंज में डालमिया समूह की 2 बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियों को स्टेज 1 क्लियरेंस मिल गई है। दोनों परियोजनाओं में 1000 करोड़ से अधिक का निवेश होगा, जिससे रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। बिहार में स्वास्थ्य सेवा का हाल बेहाल कहा जा सकता है। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब विधायक जी मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब गायब थे। एमएलए ने फोन कर बुलाया तो वे लुंगी गंजी में ही पहुंचे गए। मामला कैमूर जिले के रामगढ़ रेफरल अस्पताल का है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ड्यूटी के दौरान डॉक्टर के गायब रहने और बाद में लुंगी गंजी पहनकर अस्पताल पहुंचने पर रामगढ़ विधायक सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव भड़क गए और उन्होंने तत्काल कार्रवाई की मांग की। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का जमुई में शुरू हुआ ठहराव। मंत्री श्रेयसी सिंह ट्रेन से पहुंची जमुई। सांसद अरुण भारती ने पूरा किया वादा। जमुई में ट्रेन संख्या 22,348 पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव हावड़ा जाने के क्रम में सुबह 9:49 बजे और वापसी में रात्रि 8:06 बजे जमुई स्टेशन पहुंचेगी। बिहार के 19 जिलों में आज आईएमडी का येलो अलर्ट। तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना। बिहार के 19 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। आईएमडी की ओर से बिगड़े मौसम को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। गंगा जलमार्ग को मिलेगी नई रफ्तार। भागलपुर के बाबूपुर घाट पर 3-4 दिनों में शुरू होगी कार्गो सेवा। गंगा की धारा पर एक बार फिर व्यापारिक चहल पहल लौटने लगी है। सबौर के बाबूपुर गंगा घाट पर जलमार्ग आधारित माल परिवहन सेवा आरंभ करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। अब 3 किस्तों में मिलेगा 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ। एनबीपीडीसीएल बदला नियम। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। सरकार द्वारा घोषित 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ अब उपभोक्ताओं को एक साथ मिलने के बजाय किस्तों में दिया जाएगा। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एनबीपीडीसीएल ने इस नए नियम को 1 मई से प्रभावी कर दिया है। अब उपभोक्ताओं के प्रीपेड मीटर बैलेंस में सब्सिडी की राशि 3 अलग अलग किस्तों में क्रेडिट की जाएगी। बिहार में राजस्व कर्मियों को सुबह शाम करना होगा एक्स्ट्रा काम। विभाग का आदेश जारी। बिहार में हड़ताल के बाद राजस्व कर्मी काम पर लौट आए हैं। इस बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जयसिंह ने आदेश जारी किया है। जयसिंह ने कहा है कि राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल अवधि के दौरान बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर करवाने का उन्होंने सभी एडिशनल कलेक्टर को निर्देश दिया है। तेज प्रताप यादव ने विष्णुपद मंदिर में की पूजा। सीएम सम्राट चौधरी से जुड़े सवाल पर क्या कहा। लालू प्रसाद के बड़े लाल और जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो तेज प्रताप यादव शुक्रवार को गयाजी पहुंचे। यहां उनके समर्थकों ने तेज प्रताप का भव्य स्वागत किया। तेज प्रताप शहर के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर गए, जहां उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। इस दौरान वे भगवा रंग के कपड़े में दिखे। एक बार फिर तेज प्रताप यादव के लुक ने लोगों को अट्रैक्ट किया। दरभंगा से कोलकाता की फ्लाइट सेवा बंद। हैदराबाद के लिए भी वीक में 3 दिन नहीं मिलेगी उड़ान। मिथिलांचल के हवाई यात्रियों के लिए एक बुरी खबर है।
दरभंगा एयरपोर्ट से विमान सेवाओं में कटौती का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा निर्णय के अनुसार 16 जून से इंडिगो एयरलाइंस कोलकाता के लिए अपनी सेवाओं को पूरी तरह बंद कर देगी। इसके साथ ही हैदराबाद रूट पर भी उड़ानों की संख्या घटा दी गई है, जिससे यात्रियों में भारी आक्रोश है। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी की अधिकारियों को दो टूक अफसरों को दे दी अंतिम चेतावनी। जानिए पूरा मामला। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मानसून से पहले सभी तटबंधों, बांधों और नहरों की स्थिति का गहन निरीक्षण कर लें, ताकि बारिश के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। बिहार में राशन कार्ड पर आया अपडेट, 20 दिन बंद रहेंगे नए आवेदन। अब शुरू होगा स्मार्ट पीडीएस सिस्टम। बिहार में राशन वितरण व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसके तहत 15 से 20 दिनों तक नए राशन कार्ड आवेदन बंद रहेंगे। नई व्यवस्था से फर्जी कार्ड, डुप्लीकेट लाभुक और अनियमितताओं पर रोक लगेगी। बिहार में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, लोग बोले घर का बजट बिगड़ जाएगा, सब महंगा होगा। अमेरिका और ईरान जंग के बीच देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है। बिहार में अब पेट्रोल की कीमत 108.67 रुपये और डीजल की कीमत 94.65 रुपये हो गई है। दाम बढ़ने के बाद लोगों का कहना है कि इतनी महंगाई से आम लोगों की कमर टूट जाएगी। सीएम सम्राट चौधरी लोक सेवक आवास से पैदल पहुंचे सचिवालय। काफिले में गाड़ियों को भी घटाया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पीएम मोदी की अपील के बाद आज पैदल ही अपने आवास से सचिवालय पहुंचे। इस दौरान सीएम के सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। इससे पहले गुरुवार को सीएम अपने काफिले में सिर्फ 3 गाड़ियों के साथ पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। बिहार पुलिस का बड़ा फैसला। 5 जिलों में सृजित हुए ग्रामीण एसपी के पद। 4 महीनों में अपराधियों को फांसी और साइबर फ्रॉड पर कड़ा प्रहार। एडीजी मुख्यालय, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और साइबर सेल आईजी ने पुलिस महकमे की बड़ी उपलब्धियां मीडिया के साथ साझा की। बिहार पुलिस ने बड़ा फैसला लेते हुए 5 जिलों में ग्रामीण एसपी के पद सृजित किए हैं। नालंदा में अनुमंडल पदाधिकारी ने फिटनेस पार्क और फिटनेस हॉल का किया उद्घाटन। नालंदा जिला में शुक्रवार को हिलसा प्रखंड कार्यालय परिसर में अवस्थित फिटनेस पार्क एवं फिटनेस हॉल का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार पटेल ने किया। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा फिटनेस पार्क 17 लाख एवं फिटनेस हॉल 12,50,000 की लागत से बना है। बिहार में अगले 5 साल में 10 गुना बढ़ेगी एयर कनेक्टिविटी। इन 4 जगहों पर चालू होगा एयरपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में हैं। इसके साथ ही बिहार से जुड़े कई जरूरी फैसले ले रहे हैं। इस बीच उन्होंने राज्य में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने का टारगेट सेट किया है। सीएम सम्राट ने कहा, साल 2005-06 में बिहार से हर साल हवाई यात्रा करने वालों की संख्या मात्र 2.5 लाख के करीब थी, जो अब बढ़कर 50 लाख से अधिक हो गई है। जहानाबाद में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई। 1 सप्ताह में वसूला गया करीब 6 लाख जुर्माना। जहानाबाद में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान चलाया है। एसपी अपराजिता लोहान के निर्देश पर जिले भर में वाहन जांच के दौरान पिछले 1 सप्ताह में करीब 5.89 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया। सबसे ज्यादा कार्रवाई बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने वालों पर हुई, जिनसे लगभग 2.60 लाख रुपये फाइन लिया गया। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। जहानाबाद में ट्रैफिक व्यवस्था हुई बदहाल। नगर पंचायत बनने के वर्षों बाद भी लोगों को नहीं मिल रही सुविधा। जहानाबाद में जाम की समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार लग रही जाम से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पंचायत गठन के 3 से 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद अब तक बाजार क्षेत्र में स्थायी टेम्पो स्टैंड की व्यवस्था नहीं हो सकी है। लोगों ने प्रशासन से जल्द स्थायी टेम्पो स्टैंड बनाने तथा बाजार क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की मांग की है। भीषण जाम से थमा सफर। महात्मा गांधी सेतु पर ट्रैफिक का कहर। पैदल चलने को मजबूर हुए लोग। महात्मा गांधी सेतु पुल पर सुबह सुबह भीषण जाम लग गई। लेन में वाहनों की लंबी कतार से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक पश्चिमी लेन में वाहनों की लंबी कतार लगी रही, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन दल ने संसदीय कार्यों के बेहतर संचालन को लेकर मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और सचेतकों की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। इस संबंध में बिहार सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से शुक्रवार को सभी नामों को अंतिम रूप दिया गया। T20 वर्ल्ड कप जीत के हीरो ईशान किशन को बिहार सरकार का बड़ा सम्मान मिला। 1 करोड़ का पुरस्कार। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले बिहार के स्टार क्रिकेटर ईशान किशन को बिहार सरकार ने 1 करोड़ रुपए देकर सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें चेक सौंपते हुए कहा कि ईशान ने देश और बिहार दोनों का गौरव बढ़ाया है। जहानाबाद में नहीं बढ़ी सीएनजी की कीमत। 2 पंपों पर गाड़ियों की लगी भारी भीड़। पेट्रोल डीजल महंगा होते ही जहानाबाद में सीएनजी भराने की होड़ लग गई। सुबह से ही रिफिलिंग सेंटरों पर लोग की कतार देखने को मिल रही। जहानाबाद में पुरानी कीमत पर मिल रही सीएनजी, जिसके कारण ऑटो चालकों में टैंक फुल कराने की आपाधापी देखने को मिल रही। आरा से बलिया की दूरी 40 km होगी कम। 60 साल पुराना सपना होगा पूरा। 2300 करोड़ होंगे खर्च। आरा बलिया रेल लाइन परियोजना को लेकर बड़ी प्रगति हुई है। फाइनल सर्वे, ड्रोन मैपिंग और डीपीआर तैयार होकर मंत्रालय पहुंच चुकी है। करीब 2300 करोड़ की इस योजना से बिहार और पूर्वी यूपी के लाखों लोगों को बेहतर रेल सुविधा, कम दूरी और दियारा क्षेत्र में विकास का नया रास्ता मिलेगा। नवादा का पकरीबरावा प्रखंड में लगा कचरा का अंबार, लोगों का जीवन बदहाल। नवादा जिले के पकरीबरावा प्रखंड मुख्यालय इन दिनों गंदगी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। मुख्य बाजार के कई स्थानों पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे उठने वाली दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मुख्यालय के हृदयस्थल वारिसलीगंज मोड़ की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है। नीट, यूजी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक तथा छात्र नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को मीनापुर की सड़कों पर छात्रों का जबरदस्त गुस्सा देखा गया। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करने और छात्र नेता दिलीप कुमार समेत अन्य आंदोलनकारियों की रिहाई की मांग को लेकर छात्रों ने प्रखंड कार्यालय से गंज बाजार चौक तक जोरदार प्रतिवाद मार्च निकाला। इस दौरान पेपर लीक बंद करो और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। यूपीएससी परीक्षा के टॉपर रहे शुभम कुमार को बिहार सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने उन्हें पटना का उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी सह जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट की प्रगति देखने पहुंचे मंत्री और सांसद। गुणवत्ता और समय सीमा को लेकर दिए सख्त निर्देश। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में नालंदा जिले का कोसुक रिवर फ्रंट भी शामिल है। इस निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के कार्य प्रगति का आज मंत्री श्रवण कुमार और सांसद कौशलेंद्र कुमार ने निरीक्षण किया और कई जरूरी निर्देश दिए।